8 पिन टाइमर के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। टाइमर के हम कनेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑन डिले टाइमर और एक ऑफ डिले टाइमर। और इन दो तरीकों से हम ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर के मैं आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइमर है उसके नीचे एक बेस होती है और बेस के टोटल 8 पॉइंट होते हैं, यानी इसके साथ हम 8 वायरों को कनेक्ट करते हैं। और इस टाइमर बेस के 4 ऊपर पॉइंट होते हैं और 4 नीचे पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर जो पॉइंट है वो टाइमर की कॉइल के पॉइंट हैं। 1 नंबर और 8 नंबर जो पॉइंट हैं वो कॉमन पॉइंट हैं। एक कॉमन पॉइंट के साथ एक NO पॉइंट होता है और एक NC पॉइंट होता है। और इसी तरह दूसरी साइड पर भी दूसरे कॉमन पॉइंट के साथ भी एक NO पॉइंट होता है और एक NC पॉइंट होता है। और टाइमर के इसी दो पॉइंट का इस्तेमाल करके नॉर्मली ओपन पॉइंट और नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करके हम ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर के कनेक्शन करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी आपको इसी दो पॉइंट का इस्तेमाल करके नॉर्मली ओपन पॉइंट और नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करके यानी ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर के आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं, वो भी मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप VFD इन्वर्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं और VFD इन्वर्टर के ऑल पैरामीटर भी सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को देखने के बाद VFD इन्वर्टर के पावर और कंट्रोल की मुकम्मल वीडियो को देखना है। तो चलते हैं अब इस वीडियो की तरफ। ऑन डिले टाइमर के कनेक्शन हमने टाइमर की बेस के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। तो टाइमर के कनेक्शन हमने किस तरीके से किए हैं वो आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर और एक टाइमर की बेस है और एक इंडिकेटर लाइट है जिसको हमने ऑन और ऑफ करवाना है, वो भी इस टाइमर का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट के साथ हम एक फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम बेस के 2 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 नंबर पॉइंट के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को बेस के 1 नंबर कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट के साथ यानी न्यूट्रल पॉइंट के साथ हम एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम बेस के 7 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 7 नंबर और 2 नंबर पॉइंट टाइमर के कॉइल के पॉइंट है। जो 1 नंबर पॉइंट हमने इस्तेमाल किया है इस टाइमर का वो कॉमन पॉइंट है। ऑन डिले टाइमर के कनेक्शन किए हैं तो हमने नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल किया है। जो 3 नंबर पॉइंट है वो नॉर्मली ओपन पॉइंट है, उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इंडिकेटर लाइट के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो MCB के आउटपुट पॉइंट के साथ जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को इंडिकेटर लाइट के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ऑन डिले टाइमर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी टाइमर की बेस के साथ और इंडिकेटर लाइट के साथ। ऑन डिले टाइमर वर्क किस तरीके से करेगा वो आपको मैं चेक करवाता हूं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइमर रिले है उसको हम बेस के ऊपर कनेक्ट करेंगे और टाइमर के ऊपर हम जितना टाइम सेट करेंगे उतना टाइम गुजरने के बाद हमारी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 1 सेकंड ऐड करते हैं इस टाइमर के ऊपर। तो जैसे ही MCB को ऑन करेंगे तो 1 सेकंड गुजरने के बाद हमारी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इसी तरह हम टाइमर को 2 सेकंड के ऊपर सेट करेंगे। तो जैसे ही हम MCB को ऑन करेंगे तो 2 सेकंड गुजरने के बाद लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसी तरह हम टाइमर को 3 सेकंड के ऊपर सेट करेंगे। तो जैसे ही हम MCB को ऑन करेंगे तो 3 सेकंड गुजरने के बाद तो लाइट हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। टाइमर के ऊपर हम जितने सेकंड
ऐड कर देंगे उतना टाइम गुजरने के बाद हमारी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इस तरह के सर्किट को हम ऑन डिले टाइमर कहते हैं। ऑफ डिले टाइमर के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूं। तो ऑफ डिले टाइमर के कनेक्शन भी हम ऑन डिले टाइमर की तरह ही करते हैं। तो टाइमर की बेस के 2 नंबर और 7 नंबर पॉइंट पर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 2 नंबर पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 1 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 1 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है। ऑफ डिले टाइमर के अंदर हम टाइमर का नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। तो 4 नंबर पॉइंट नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। इसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को इंडिकेटर लाइट के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो एमसीबी के आउटपुट पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को इंडिकेटर लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ऑफ डिले टाइमर के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। ऑफ डिले टाइमर किस तरीके से वर्क करेगा वो आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाता हूं। टाइमर को हम बेस के ऊपर कनेक्ट करेंगे और टाइमर के ऊपर हम जितने सेकंड ऐड करेंगे तो जैसे ही हम 2 पोल एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारी जो इंडिकेटर लाइट है वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। और टाइमर के ऊपर हमने जितना सेकंड ऐड की हैं उतना टाइम गुजरने के बाद हमारी इंडिकेटर लाइट ऑफ हो जाएगी। और टाइमर के ऊपर हम जितने सेकंड ऐड करेंगे और 2 पोल एमसीबी को ऑन करेंगे तो उतने सेकंड हमारी इंडिकेटर लाइट ऑन रहेगी और उतना टाइम गुजरने के बाद इंडिकेटर लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह के सर्किट को हम ऑफ डिले टाइमर कहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर की, हमें कमेंट करके लाजमी बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। किलोवाट सोलर सेटअप के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं वो भी यूपीएस का इस्तेमाल करते हुए, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।